नमस्कार। कर्क राशि के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। आज एक नया विषय कर्क राशि पर होगा, क्योंकि आज का सब्जेक्ट है शनि बुध वक्री, बृहस्पति अस्त और कर्क में सूर्य, नवग्रह का बड़ा उलटफेर। और इस सृष्टि का जो दूल्हा है, इस समय जो दूल्हा बारात में जाता है शादी में, सारे मीडिया का, कैमरों का फोकस किसकी तरफ होता है? दूल्हे की तरफ। तो दूल्हा कौन हुआ? कर्क। कर्क राशि, गजकेसरी योग, हंस योग, परम हंस योग और खुशियों की जितनी पराकाष्ठा इस संसार में देखने को मिलती है वो सारी कर्क के पास है। और रोक नहीं सकता कोई इन खुशियों को, हिम्मत नहीं है किसी की। तो ये बात आपको बताना जरूरी है। मैं एक एक ग्रह का जो बदलाव है उसकी चर्चा कर लूँ, फिर आपको एनालिसिस बताऊंगा। बड़ा उलटफेर जो शब्द यहाँ लिखा है उसको समझिए। मंगल मिथुन में आएंगे, अभी वृषभ में चल रहे हैं, आपके इनकम हाउस में फायदा देते रहेंगे, धन लाभ और आपकी आमदनी में इजाफा, वृद्धि होती रहेगी। इसके बाद ये वृद्धि नुकसान में भी बदलेगी, यात्रा भी होगी, खर्चा भी होगा, झगड़े भी होंगे, अशांति भी होगी, कई प्रकार की विषम परिस्थितियां देखने को मिलेंगी। ये स्थिति 2 अगस्त को आ जाएगी। ये कुछ दिन, मंगल 27-28 दिन का कार्यकाल होता है, 1-1.25 महीने। मैं आपको बताऊंगा, आप गूगल में देख सकते हैं कि मिथुन में मंगल कब है, कब तक है। फिर दूसरा, कर्क के दूल्हे की बात हम कर रहे हैं, यानी कि कर्क राशि पर ही सारा फोकस है। ये गजकेसरी योग इन दोनों का, और बुध और रवि का बुधादित्य योग कब बनेगा? 5 अगस्त को। ये बुधादित्य योग और बृहस्पति और चंद्र का हंस योग, गजकेसरी योग। दूल्हा है कर्क राशि, और इस दूल्हे को सजाने के लिए बुधादित्य योग के साथ साथ बृहस्पति और चंद्रमा का गजकेसरी योग भी साथ में आ गया है। यानी कि 2 टीम हैं, सूर्य बुध की टीम अलग और बृहस्पति और चंद्रमा की टीम अलग। लेकिन मैं यहां 3 टीम बना करके दिखाऊंगा आपको। क्या? बृहस्पति और बुध के तो समीकरण अलग अलग होते हैं, ये दोनों शत्रु हैं। लेकिन यहां रवि बृहस्पति का भी गजकेसरी योग होता है। रवि चंद्र का, दोनों सृष्टि के भगवान के नेत्र हैं। ये ज्योतिष, चंद्रार्कौ यत्र साक्षिणौ, चंद्र और अर्क मैंने सूर्य, चंद्र और सूर्य ये दोनों एक साथ हैं। चंद्र बृहस्पति, चंद्र रवि, चंद्र बुध, पिता पुत्र। तो इनकी शत्रुता है, लेकिन बाकी सबकी परस्पर मित्रता है। अब इसको यहां इस तरह भी कहा जा सकता है कि चतुर्ग्रही योग, 4 दिशाएं हैं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, चतुर्भुजी योग, चक्रवर्ती योग और बहुत बड़ा योग जो देने वाला है, 4 ग्रहों से बहुत बड़ा योग बनता है। अब ध्यान दीजिए कि मंगल का परिवर्तन बताया, बुध वक्री है, और वक्री बुध की जो पोजीशन है आप समझिए कब से कब तक है। 5 अगस्त को बुध यहां आ जाएंगे। बुध यहां होंगे तो सूर्य भी होंगे, बृहस्पति भी होंगे। एक संसार का नियम है, सूर्य के साथ जो भी ग्रह आता है वो अस्त हो जाता है। कर्क में सूर्य, कर्क में बृहस्पति, तो 1 दिन का डिफरेंस है अस्त होने का। लेकिन ये बहुत लंबे समय तक सिलसिला नहीं चलेगा, क्योंकि 5 अगस्त एक ऐसी तारीख है, उस दिन बृहस्पति का जो उदय है वो हो जाएगा, और उसी दिन क्या होगा? बुध कर्क में आ जाएंगे। यानी कि आप सब नोट कर लीजिए अपनी डायरी में, अपने मोबाइल में। 5 अगस्त बहुत बड़ी तारीख है, उपलब्धि की तारीख है, मान सम्मान की तारीख है, सुख और समृद्धि की सूचना देने वाली तारीख है। यह क्लियर हो गया। मंगल बुध यहां पर अलग प्रभाव दिखाते हैं। मंगल यहां लाभ देता है। अब शनि वक्री पर चर्चा करेंगे, फिर इन दोनों की बात करेंगे, शुक्र और
राहु की। शनि वक्री, अष्टम भाव का स्वामी, सप्तम का स्वामी, भाग्य स्थान को मजबूत करता है, क्योंकि ऐसी स्थिति में बृहस्पति जब यहाँ पर दृष्टि डालते हैं और ये वक्री हो गए हैं शनि, तो शनि का वक्र होना यानी कि एक ब्लाइंड मैन था, उसको एक समारोह में प्रसाद बांटने के लिए लगाया गया कि तुम भाई प्रसाद बांट दो। तो जो भी जिस अपने परिजन की आवाज पहचानता था, वो ब्लाइंड मैन नेत्रहीन था, अब वो पैकेट बांटना था, पैकेट रखे हुए, एक एक पैकेट सबको देना आंख बंद करके। तो जो उसका अपना रिश्तेदार परिजन, कोई बोलेगा अंकल जी, कोई नाना जी, कोई फूफा, कोई मौसा, तो उसको देता था, उसको डबल देता था। तो तब से कहावत चली, अंधा बाटे सीरनी, अपनों अपनों को दे, अपनों अपनों को देता है। तो अब जो बृहस्पति है, ये आंख बंद करके अपनी ही राशि को आंख बंद करके इस भाग्य की डबल डबल पैकेट दे रहे हैं प्रसाद के। बृहस्पति बहुत बड़ा योग है, और ये शुक्र आपके धन कुटुंब वाणी स्थान को खूब पैसा देगा, धन देगा, अच्छी वाणी देगा, और कई बार आप आंख बंद करके दूसरों को धन देंगे भी, और आंख बंद करके अंधी कमाई होगी, आंधी के आम आपको मिलने वाले हैं। और ये अष्टम राहु आपके पैरों में सूजन, कष्ट, परेशानी, चिंता, तनाव देगा। आपको सबसे ज़्यादा जरूरी है बृहस्पति का दान करें, गणेशाष्टक स्तोत्र का पाठ करें। श्रावण में अगर आप अभिषेक कर सकते हैं, रुद्राष्टक का पाठ, सुंदरकांड का पाठ, तो पंचाक्षरी स्तोत्र से अभिषेक करना, दूध, दही, घी, शहद, बेलपत्र, नारियल और यज्ञोपवीत अर्पण करें भगवान शिव को। कई हजार करोड़ गुना फल मिलता है। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।